Good afternoon, students. Welcome to your dawn class, and this is your SST class. We were learning about Indus Valley civilization. In our previous lecture, we learnt about ornaments, food, town planning, and buildings of Indus Valley civilization. In our this lecture, we will learn about buildings in detail. Okay. आई होप कि आपने अपने पिछला लेक्चर जो है वो अच्छे से बुक से रीड किया होगा ताकि आप इसके जो है गो थ्रू हो जाएं और इसके फेमिलियर हो जाएं. नाउ वी विल स्टार्ट विद ड्वेलिंग हाउसेस. इट्स अप ऑन पेज नंबर 6 ऑफ योर हिस्ट्री बुक. द लोअर टाउन ऑफ Mohenjo-daro had an expansion of residential buildings. All these houses had a courtyard. The rooms were on all sides of the courtyard. The main entrance did not give a direct view of the interior of the house. Okay, so students, जो मोहनजोदारो था, ऐसा सीन्स होता है इसकी ड्वेलिंग से. ऐसा पता चला कि ये जो सिटी थी, इट वॉज द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ दैट इरा. ओके, लाइक जैसे कि हमारे अब इफ़ वी आर लिविंग इन इंडिया, वी लाइक टू लिव इन मुंबई. हमारा दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, चंडीगढ़ के लिए एक अलग ही चार्म होता है बिकॉज दे आर द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ ऑफ इंडिया. सो ऐसे ही उसके लाइफस्टाइल से जितना हम इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ऐसा पता चलता है कि जो मोहनजोदारो थी वो एक ऐसी सिटी थी जो बहुत ज़्यादा डेवलप थी. वहाँ के लोग जो थे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक थे. ओके, सो एवरी हाउस एट इट्स ओन किचन. हर हाउस का अपना किचन था. इट्स ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीट ड्रेन्स थ्रू अ वॉल. जो इसकी ड्रेन्स हैं, लुक दीज आर द ड्रेन्स. तो ये जो ड्रेन्स थी ये कनेक्टेड थी एक वॉल के साथ. ओके, सो इसकी स्टेयर्स भी होती थी, स्टेयर केस भी थे. लुक वी कैन सी कि ये डबल स्टोरी हैं, लोग छतों पर बैठे हुए हैं. दैट मीन्स उनका स्टेयर केस भी होता था, लोग छतों पर भी बैठ सकते थे. ओके, जा सकते थे. मैनी हाउसेज हैड वेल्स. कई हाउसेज के अपने ही कुएँ होते थे. मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट देयर वर अबाउट 700. हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे 700 वेल्स जो थे वो मोहनजोदारो के टाइम पे हमें मिले हैं. ओके, now we will learn about the great bath. It is the picture of great bath. Okay, ये जो है वो great bath है. The great bath has been found at Mohenjo-daro. It was a unique structure. This structure was a rectangular tank. हम ये देख सकते हैं कि ये जो टैंक है ये रेक्टेंगुलर शेप का है. It had a length of 11.88 meters, width of 7.01 meters and depth of 2.43 meters. ठीक है, इसकी लेंथ, डेप्थ और जो विड्थ है वो अलग अलग थे. दैट इज़ वाई दिस इज़ रेक्टेंगुलर. इट हैड कॉरिडोर ऑल अराउंड द ड्रेसिंग रूम्स एंड स्टेप्स ऑन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न साइड्स. हम देख सकते हैं कि इसकी नॉर्थ साइड पे और इसकी ये साउथ साइड पे स्टेप्स हैं. ठीक है, इसलिए हमें इसके स्टेप्स होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी राजा का जो महल था जहाँ पे राजा बैठता था, बिकॉज यहाँ पे कोई थ्रोन नहीं पाया गया, राजा के बैठने की कोई चेयर नहीं पाई गई. यहाँ पे दोनों साइड्स पे स्टेप्स पाए गए हैं. सो दिस इंडिकेट दैट इट वाज अ रेक्टेंगुलर एरिया और ये लोग जो थे सभी लोग इसको यूज़ करते थे. ठीक है, अब इसके पास जो है वेल भी पाया गया है. ठीक है, इसके साइड पे रूम्स पाए गए हैं. रूम्स के एक रूम में एक वेल भी पाया गया है और उस वेल से ये पता चलता है कि वो वेल जो था वो इस ग्रेट बाथ को वाटर की सप्लाई देता था. ठीक है, देयर वाज आल्सो प्रोविज़न टू ड्रेन आउट वाटर ऑफ द टैंक. अब क्यों पता चलता है कि दिस वाज अ टैंक? क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी था. इट वॉज यूज फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ. अब ऐसा लगता है कि जैसे इसको किसी ट्रेडिशनल पर्पज़ के लिए, रिचुअल पर्पज़ के लिए इस ग्रेट बाथ को यूज़ किया जाता था. नाउ द ग्रेट ग्रेनरीज. अब हम ग्रेनरीज के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, उस टाइम पे ग्रेनरीज भी आई गई थी. अ मैसिव ग्रेनरी वेयर हाउस हैज़ बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इट इज़ अबाउट 168 feet in length and 144 feet in width. The foundation of this building is very wide. इसका foundation बहुत wide था. The historian estimate that the building was used to store food grains. अब फूड ग्रेन्स का जिक्र आया तो इसका मतलब एग्रीकल्चर का भी जिक्र आएगा क्योंकि वहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था. एविडेंसेस सजेस्ट दैट देयर वर वर्कशॉप्स. कुछ वर्कशॉप्स भी मिली थी ग्रेनरीज के साथ. किस चीज़ की थी? जहाँ पे कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन एक्सेट्रा की
जो थी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ओके, सो बेटा हमें ये ध्यान में रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोस्टली सभी मेटल्स का जिक्र आया एक्सेप्ट आयरन। वहाँ के जो लोग थे वो आयरन के बारे में बहुत कम जानते थे और नहीं जानते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज असेंबली हॉल। तो असेंबली हॉल जो था वो भी मोहनजोदारो की डिगिंग में जो था वो पाया गया, और इससे ये पता चलता था कि इट वॉज यूज फॉर मीटिंग। ऐसा हॉल जो था एक मीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, इट वॉज स्क्वायर हॉल विद द डिमेंशंस ऑफ 25 × 25 मीन 625 स्क्वायर मीटर्स का ये जो हॉल जो था वो पाया गया था। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट ड्रेनेज सिस्टम। सो रही है वो। The domestic waste water passed through sinks to flow into the street drains. The main drain was made of mud and bricks. जो main drain थी वो mud और bricks की बनी होती थी. It was covered with slabs which could be removed with the purpose of sanitation. ठीक है, we can see that this is a slab. ओके, इसको सैनिटेशन पर्पज़ के लिए हम इसको रिमूव करके इसको साफ़ भी कर सकते थे। मैन्स होल्स वर प्रोवाइडेड एट रेगुलर। ये होते हैं जो मैन होल्स होते हैं। मैन होल्स होते हैं कि इसको हम उठा के साइड पे करके, जैसे हमारे जहाँ पे जो सीवेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम होता है तो हम वहाँ पे रखते हैं, मैन होल्स रखते हैं कि हम उसको उठा के वहाँ से साफ़ कर सके, साफ़ सफाई कर सके। तो उस टाइम पे भी इस चीज़ को पाया गया था, और इस चीज़ से पता चलता है कि दे वर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर हाइजीन। Our next topic is, now we will learn about occupations. So agriculture and trade were main occupations. Agriculture में हम क्या पढ़ेंगे? The main occupation of the people was agriculture था, जैसा कि अब है। They grew wheat, barley, rice, cotton, vegetables, fruits. ठीक है, इसीलिए ग्रेनरीज जो थी वो पाई गई थी। सो ग्रेनरीज इंडिकेट दैट दे हैड अ गुड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। और लोग जो थे वो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, काउस को, बुफेलो, शीप को, गोट्स को, कैमल्स को। हॉर्स वर परहैप्स नॉट नॉन टू द पीपल। हॉर्स के इंडिकेशंस जो हैं वो बहुत कम पाए गए हैं। पोल्ट्री फार्मिंग वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस। हंटिंग एंड फिशिंग्स वर अनदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। दे ट्रेडेड इन हाइड्स, बोन्स एंड हेयर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ओके, वो ट्रेडिंग भी करते थे एनिमल्स की। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट ट्रेड। सो वी कैन सी अ सी रूट। हम जो है वाटर रूट देख सकते हैं इसमें। वाटर रूट कहाँ था? लोथल में था। सो वेयर इज लोथल? लोथल इज सिचुएटेड नियर अहमदाबाद। ओके, एंड गुजरात के पास के एरिया में ये पाया गया है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1955। 1955 में इसको डिस्कवर किया गया था। डॉकयार्ड्स वर ऑल्सो फाउंड। डॉकयार्ड क्या होता है? जैसे हमारे पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे हम शिप्स को किनारा करते हैं। किनारा करके मतलब उनको जैसे हमारे रेलवे के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे रेल्स आके रुकती हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, वैसे ही उस टाइम पे डॉकयार्ड्स होते थे जहाँ पर शिप्स को खड़ा किया जाता था। ठीक है, archaeologists have found the trade relation not only between different Harappan sites but also between different civilization. अब यहाँ पे एक न्यू सिविलाइजेशन का जिक्र आया है। दिस इज़ कॉल्ड मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी। दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ सिविलाइजेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड। टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट किया जाता था। ओके, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड वर कैरिड ऑन थ्रू वाटरवेज। द फिगर्स ऑफ बोट्स ऑन द सीज कन्फर्म दिस व्यू। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बोट्स हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे वाटर रूट से जो थी वो ट्रेडिंग की जाती थी। ओके, नेक्स्ट अबाउट सील्स वी हैव लर्न बिफोर ऑल्सो। हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी सील्स का जिक्र आया था। तो जो सील्स थी वो पिक्टोग्राफ फॉर्म में होती थी। हम देख सकते हैं कि अलग अलग सील्स पे अलग अलग जो है वो पिक्चर्स बनी हुई हैं। ठीक है, सो दे वर इन द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। एंड वन थिंग आई वांट टू से दैट
हमारे अब जहाँ सील होती है वो राउंड शेप की होती है, सील होती है स्टैम्प, राउंड शेप में होती है, हम ऊपर से पकड़ते हैं उसको, स्टैम्प करते हैं और स्टैम्प लग जाती है। उस टाइम पे जो सील्स होती थी, जो स्टैम्प्स होती थी, वो कैसी होती थी, वो जैसे हमारा रोलिंग पिन होती है, जैसे हमारा बेलन होता है उस टाइप की होती थी। उसको बेल के जैसे बेलन के ऊपर कोई राउंड जो थी स्टिक के ऊपर एक पिक्चर बनी होती थी, जब उसको बेलते थे तो वो सारी पिक्चर जो थी वो नीचे छप जाती थी। ओके, सो बियर की पिक्चर होती थी, हॉर्स की पिक्चर होती थी, एलिफेंट्स की, डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट। अब देखो हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो हमारे पूरे पिक्चर सामने आ रही है कि उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, और जो मोहनजोदारो थी वो उस टाइम की मोस्ट डेवलप्ड सिटी थी, जहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल जो था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ पे अब जो डेवलप कंट्रीज़ का है या इंडिया में कह लो डेवलप सिटीज़ का है, मोहनजोदारो जो थी वो कुछ ऐसी ही सिटी थी जहाँ पे लोग अपने हाइजीन के बारे में काफ़ी अवेयर थे, जहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा अच्छा था। आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकते हैं वहाँ उस टाइम पे जो उनके किंग हो या उनकी रूलिंग पार्टी हो, उनको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक हो कि द हड़प्पा पीपल वर स्किल्ड आर्टिस्ट, वो अच्छे आर्टिस्ट थे। ऑब्जेक्ट्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम डिफरेंट साइड्स टेल अस दैट हड़प्पन पीपल हैड मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। उन्होंने बड़ा अच्छा आर्ट किया था। तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ डांसिंग गर्ल, ये एक पिक्चर जो थी वो मिली थी डांसिंग गर्ल की एक्सकेवेशन के टाइम पे, उसकी खुदाई के टाइम पे। फ्यू सील्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशंस विद पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। Next we can see a figure of a bird and shaped man. So it shows a man with a beautifully trimmed bird and shaped upper lip, wearing a shawl with floral pattern. हम देख सकते हैं कि इनके बर्ड भी है एंड इनका जो शॉल है, इनका जो शॉल है ये फ्लोरल पैटर्न का है। ओके, सो इन दिस वे वी कम टू नो कि वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी आर्टिस्टिक थे। एंड नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो फाउंड सम टेराकोटा टॉयज़। टेराकोटा टॉयज़ भी हमें उस टाइम पे मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम के पीपल जो थे वो इतने वर्दी थे कि वो अपने बच्चों को टॉयज़ वगैरह लेके दे सके। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट pottery and painting. So we can see different types of pots and one thing also to be noted कि इनके जो cups थे, इनके saucer थे, इनके जो बाउल्स थे, बेसिन्स थे, उन पे जो थी एक अलग ही तरह की पेंटिंग जो थी वो हुई होती थी। इससे हमें पता चलता है कि they were fond of painting also. The people of the Indus Valley also drew vertical and horizontal lines and even geometric designs on the pots. ओके, अलग अलग तरह के हमें देखो लार्ज नंबर ऑफ़ यूटेंसिल्स जैसे कि बाउल्स, डिशेस, कप, सोजर, वेसेस एंड बेसिन्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए थे उस साइड से। तो इससे हमें पता चलता है कि अगेन कि दिस वाज अ डेवलप्ड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट सी व्हाट यू आर वाचिंग। सो देयर आर सम फिगर्स, सम पिक्चर्स, बट इट इज़ इन ओरिजिनल इट इज़ द इंडस स्क्रिप्ट। ये वहाँ के लोगों की स्क्रिप्ट थी। जैसे हम अपनी हमारी एक स्क्रिप्ट होती है, हमारी एक लिपि होती है जिसमें हम उस चीज़ को लिखते हैं। ओके, वैसे ही उनकी ये जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी? इट वाज पिक्टोग्राफिक थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। मीन्स पिक्चर्स जो थी वो बनी होती थी और वो इसी फॉर्म में लिखते थे। एंड कुछ लोग इसको लेफ़्ट टू राइट मानते हैं, हम इसका प्रूफ नहीं मिला कि ये लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी या राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। ओके, एंड दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट येट बिन अनकोडेड। इसको अभी तक अनकोडेड नहीं किया गया, मीन्स अभी इसकी अनकोडिंग नहीं हुई, पता नहीं चला कि ये क्या लिखा होता था। ओके, सो मीन्स डिफरेंट साइड्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द व्यू दैट द डायरेक्शन ऑफ राइटिंग वॉज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड सम बिलीव दैट इट वॉज लेफ्ट टू राइट। ओके, सो हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे वो पढ़ते भी थे। ओके, इट वॉज अ ग्रेट सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम।
So a figure of Pashupati had been discovered from that site. We come to know about the religious belief and ideas of the Indus Valley people. They worship nature in the form of animals, birds and trees. Archaeologists have found certain objects that may have a religious significance. कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस के कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हैं उस टाइम पे पाए गए थे. सो दिस पिक्चर मे बी द पिक्चर ऑफ डिपिक्शन ऑफ पशुपति लॉर्ड शिवा. मैनी सीयर्स वे पिक्चर ऑफ लिंग एंड योगी हैव बीन फाउंड देयर. मे बी पीपल स्टार्ट टू वर्शिप दैम ड्यूरिंग द एज. सो ये नहीं पता चला कि लोग कब से लॉर्ड शिवा की जो थे वो वर्शिपिंग कर रहे थे, बट उनका इस डिस्कवरी में इस पिक्चर्स का जिक्र ज़रूर हो रहा है. ओके, सो next one thing to be noted, along with the dead body, different kinds of things were also kept. The dead were generally laid in pits. उस टाइम पे जो डेड बॉडीज़ थी उनको पिट्स में डाला जाता था, ठीक है. और जब लोग उसको पिट्स में डालते थे उसके साथ काफ़ी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो भी रखते थे डेड बॉडीज़ के टाइम पे. दे ऑल्सो बिलीव्ड इन मैजिक एंड चांस. पीपल ऑल्सो वर्शिप द फायर. लोग उस टाइम पे फायर की भी वर्शिपिंग करते थे. ओके, नाउ we will learn that how this civilization declined. इसका decline, इसका अंत कैसे हुआ. So there may be the reason floods, earthquake, droughts and epidemics and aggressions by Aryans. ये 4 मेन रीज़न थे जो पाए गए हैं. इसको बिलीव किया जाता है कि हो सकते थे कि नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, फ्लड्स की वजह से, ये ओवर द टाइम दे वर बरीड बेनेथ द सैंड ऑफ टाइम. अर्थक्वेक आ गया होगा तो दे हैव रेज मेनी टाउन्स टू द ग्राउंड. बहुत टाउन्स जो थे वो ज़मीन के नीचे धंस गए. ड्रॉट्स आ गए, एपिडेमिक्स आ गए जिससे उन लोगों का अंत हो गया, ख़त्म हो गए वो लोग. और एग्रेशन बाय आर्यंस. हिस्टोरियंस ऑल्सो बिलीव दैट द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड टू फेस मेनी आर्यंस एग्रेशंस. एग्रेशंस होते हैं हमले. उस टाइम के लोगों पर, आर्यन लोगों के बहुत हमले होते थे जिससे उनकी सिविलाइजेशन जो थी वो ख़त्म हो गई. ओके, सो ऑल दिस वी लर्नड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ वी लर्नड अबाउट कंट्रीब्यूशन. इम्पॉर्टेंस क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमें उनसे क्या मिला. So with the discovery of the Indus Valley civilization in 1920-21, we come to know that before the advent of Aryans, there existed a great and planned civilization in India. एक प्लान सिविलाइजेशन थी. हमने देखा कि इनकी बिल्डिंग प्लान, इनकी टाउन प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, इनका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था, ग्रेट बाथ बड़ा अच्छा था, ठीक है, इनकी सैनिटेशन सिस्टम बड़ा अच्छा था, पब्लिक बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी थी, पॉटरी अच्छी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा था. तो इन दिस वे उन्होंने हमें क्या दिया, हमें ये सारी चीज़ें दी जिससे हमारी जो सिविलाइजेशन थी, अब बाद के जो लोग थे वो डिवेल्प कर पाए. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको इसको रीड करना है अलॉन्ग विद वॉचिंग द वीडियो. दोबारा से रीड करना है ताकि इसको आप अच्छे से समझ लो, बिकॉज योर सेकेंड चैप्टर इज़ डिपेंड अपॉन योर फर्स्ट चैप्टर. अगर इसको स्किप कर गए तो सेकेंड चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. यू हैव टू लर्न अबाउट इट. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.